दैत्यराज, आपने हमारी तपस्या की है, वरदान मांगो, हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। घोर तपस्या। भगवान शंकर की ओर देख करके दैत्य कहने लगा, आप कौन हो? बोले भगवान शंकर। वरदान मांगो, हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, और किसी ने देखा हो तो हमें बताना, हमने तो नहीं देखा। बहुत लोग कहते हैं कि चलो भगवान के दर्शन करके आए, शंकर जी के दर्शन करके आए, लेकिन भगवान कभी किसी को दिखता नहीं है। भाव ही भगवान है। यदि भाव है तो भगवान है, और भाव नहीं है तो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आपने हमारी तपस्या की है, इसलिए हम आपको वरदान देने के लिए आए। वरदान मांगो। दैत्य ने मुड़ करके देखा और पुनः तपस्या करने लगा। कोई वरदान नहीं। ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, बोले ब्रह्मा से वरदान मांगो। बोले ना। भगवान विष्णु तुरंत आ गए, बोले भगवान विष्णु से मांग लीजिएगा। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश समक्ष खड़े हुए हैं, ध्यान में मग्न हैं। दैत्यो दानव। भगवान शंकर ने पुनः उनको आवाज दी, बोले वरदान मांगो। जब कोई भी तपस्या करता है, दैत्य दानव माना कोई भी तपस्या करता है तो वरदान के लिए वरदान मांगो। वरदान क्यों नहीं मांगते? तो दानव ने क्रोध के वशीभूत होकर के, बहुत क्रोधित होकर के भगवान शंकर से कहा कि तुम वरदान देने के लिए आए हो? बोले हाँ, हम वरदान देने के लिए आए, हमसे वरदान मांगो। तो भगवान शंकर से वह कहने लगा कि आप मेरे से वरदान मांगो। ब्रह्मा विष्णु महेश से कहने लगा दानव। दैत्य कहने लगा कि आप तीनों मेरे से वरदान मांगो, आपको जो वरदान चाहिए हो मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं। वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? भगवान शंकर ठहराने लगे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा तीनों एक दूसरे को देखने लगे। बोले देखो, ये दैत्य दानव है और हमसे कह रहा वरदान मांगो। एक ऐसा उल्टा काम कर रहा है। बोले हाँ, वरदान मांगो, वरदान देना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा देखो भैया, शक्ति कहाँ बढ़ती है? भक्ति में बहुत शक्ति है। इसने इतनी भक्ति की है, इसके पास इतनी शक्ति हो गई है कि हम और आप तीनों को वरदान देने के लिए तैयार है। भगवान शंकर ने कहा वरदान दोगे? बोले वरदान मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान शंकर ने कहा यदि तुम हमको वरदान देना चाहते हो तो हमें ये वरदान दो। बोले मांगो कि तुम्हारा पंच तत्व का जो शरीर है, ये पूरा शरीर हमको दान में दोगे ना? बोले बिल्कुल। कितनी खुशी की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पंच तत्व शरीर को दान में मांग रहे हैं। दान में ये दान कोई, ये शरीर कोई काम में आने वाला नहीं है मानव का, मानव हो या दानव हो। मर जाने के बाद में कोई काम में ये मानव शरीर आने वाला नहीं है। धन है मेरा ये पंच तत्व का शरीर, जो आज भगवान प्रत्यक्ष से मेरे ये शरीर को दान में मांग रहे हैं। किसी संत ने कहा है, हाथी के दातन के खिलौना बने भांति भांति, हाथी के दातन के खिलौना बने भांति भांति, गेड़न की खाल कछु पानी भरवावत है, बागन की खालन के होड़त है योगी जति, और मृगा की चाम चंदन के मन भाई है, और मानव की चाह बिन हरि भजन के कोई काम नहीं आई है। बड़ा प्रसन्न हो गया, दे दिया अपने पंच तत्व शरीर को। भगवान विष्णु का देखो तुम ये दान कर रहे हो। बोले दान देने के बाद में
फिर उसमें दान देने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता। बोले बिल्कुल, हमने तो दान दे दिया, मतलब दे दिया। बोले ठीक। ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थानाम परमं तीर्थम गया तीर्थ नराधिको। तीर्थ के स्थान में खड़े हुए, तीर्थ धाम में आप तीनों देवता हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। आपको जो करना हो सो आप करें, मैंने आपको दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अब ये दान की चीज है, ये दान की वस्तु है, दान का शरीर है, अब इसको क्या किया जाए? तीर्थ की तो बात है। भगवान विष्णु ने कहा तुम बिल्कुल सीधे लेके जाओ पृथ्वी पर। वह दानव सीधा ले गया। ब्रह्मा ने कहा इसके सीने पर वेदी बना दी जाए, सीने पर वेदी बनी। भगवान शंकर ने कहा कि अब इसके सीने में जो वेदी बनी है, अब इसके सीने में वेदी बनी है, अब हवन शुरू कर दिया जाए। यज्ञ चालू हो गया। गया दानव के सीने में वेदी बनी और हवन शुरू हो गया। समस्त देवता हवन करने लगे। 10,000 वर्ष तक हवन चलता रहा। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, बोले विष्णु 10,000 वर्ष हो गया, अब तो समाप्त हो गया, इसके प्रारब्ध खेल समाप्त। इसने जितनी तपस्या की थी वो तो सब समाप्त हो गया, अब इसको समाप्त कर दिया जाए। हवन बंद कर दिया गया और जैसे ही हवन बंद हुआ और वह दैत्य उठ करके बैठे। इतनी उसके पास में तेज तपस्या का फल था। 10,000 वर्ष के बाद में भी हवन होने के बाद में, पूर्ण हवन होने के बाद में उठ करके बैठ गया। भगवान चारों तरफ देखने लगे, बोले विष्णु यदि ये उठ करके कहीं खड़ा हो गया तो महाप्रलय आ जाएगा, यदि ये खड़ा हो गया तो। भगवान शंकर ने संकेत किया, भगवान विष्णु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघ गर्भं सौभाग्यं। विष्णु अब तुम कुछ उपाय करो, इसके उद्धार का कुछ मार्ग देखो। तो भगवान विष्णु ने अपने दोनों चरणों को अब उनके सीने पर स्पर्श, बोले इसके अब प्राण पखेरु जो है मैं अपने चरणों को रख करके इसको समाप्त कर देता हूं। और जैसे ही अपने चरणों को स्पर्श किया, उसी समय वह दैत्य हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। बोले प्रभु अब मैं आपसे अब वरदान मांगू। पहले तो आपने मांग लिया, अब मैं कहता हूं कि अब मैं आपसे वरदान मांगूंगा, अब आप मुझे वरदान दो। भगवान शंकर कहने लगे मांगो, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप वरदान मांग लो, लेकिन आपने नहीं मांगा। यदि अभी भी आपको मांगना है तो मांग लीजिए। तो दैत्य कहने लगा अब मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि जो तीर्थ जो है ये मेरे नाम से ही आज के बाद ये गया तीर्थ मेरे नाम से विख्यात हो, ये वरदान आप मुझे दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक, आपके ही नाम से तीर्थ का निर्माण होगा नर्मदा के दक्षिण तट पर। बोले आपके नाम से ये तीर्थ का निर्माण होगा। और बोले ब्रह्मा एक और मेरे को वरदान चाहिए कि जो इस तीर्थ में आ जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। बोले बिल्कुल वरदान। बोले ब्रह्मा मैं आपसे भी एक वरदान और मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो। बोले यदि मृतक की अस्थि भी मेरे इस जल में आकर के पड़ जाए तो दोबारा उसका पुनः जन्म नहीं होना चाहिए। वो यहाँ आ गया मतलब आ गया, वो कहीं यहाँ से जा नहीं सकता, वो मेरे ही वैकुंठ में मेरे ही स्थान में सदा निवास किया करेगा। ये आप तीनों मिलकर के मुझे ये वरदान दें। तीनों देवताओं ने वरदान दिया। वो सबसे
बताया जाता है कि केदारनाथ, प्रागनाथ, कुरुक्षेत्र, इन सब से बढ़कर के गया तीर्थ बताया जाता है, जो एक बार गया चला जाता है फिर लौट करके नहीं आता। बोलो रे बाबा मैया की जय।